अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं? बढ़िया हैं? आ गए हैं? हम आ जाएं वीडियो पर जल्दी जल्दी। जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, टॉप पर ALL ऑल का साइन है। ऐसा करने से आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आगाज़ कर लेते हैं भाई। बातें क्या हैं, कल गिल जीत गया शुभमन गिल की इनिंग, और उसके बाद बहुत सारे क्रिकेटर्स उसको प्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ब्रेटली ने उनकी कलाइयों की तारीफ़ की है, जो कि आपसे बहुत पहले ही हम लोग कर चुके हैं और बता चुके हैं कि भाई वो अपने रिस्ट वर्क और अपने फोर आर्म्स पे क्रिकेट खेलता है। सबसे ज़्यादा शॉट्स उसके इसी तरह से आते हैं। वो अपने ज़्यादातर शोल्डर्स को ज़्यादा हरकत नहीं देता, वो अपने फोर आर्म्स से शॉट मारता है। और यही उसकी खासियत है कि जब आप छोटी बारी लेते हैं ना, ऐसे करके ये पंच करते हैं, तो शॉट को बड़ा मोमेंटम मिलता है। और ये वो बड़ा एक मुख्तलिफ प्लेयर है। इस बारे में डिस्कशन लोगों को बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, जब अल्टीमेट टेस्ट सीरीज़ वगैरह में उसने बैटिंग की थी, कि वो अपना अगर वो छक्का भी मारता है तो आप देखें कि वो रिस्ट वर्क और फोर आर्म्स तक की ताकत को इस्तेमाल करता है। वो ज़्यादा कंधे से, शोल्डर से कोई बहुत बिग बूमिंग उसका ऐसे वाइंड अप नहीं होता। वो गेंद को सिर्फ ऐसे ही पिक करता है और यूं करके वो अपनी कलाइयाँ और ये फोर आर्म्स, कोनी तक का इलाका कहलाता है ये, कोनी तक के इलाके की ताकत वो लगाता है कलाई से लेकर, और इस तरह से वो एलिवेशन हासिल करता है अपने स्ट्रोक्स में। और कल उसने बता दिया कि विराट कोहली के बाद अगर इंडियन क्रिकेट में कोई बड़ी चीज़ हो सकती है, अभी तो खैर बहुत दूर है दिल्ली, लेकिन हो सकती है तो वो ये है। उसके साथ साथ आरसीबी कल मैच हारी हो गया तो बहुत सारे मशवरे विराट कोहली को मिलना शुरू हो गए। केविन पीटरसन कहते हैं उन्हें दिल्ली में चले जाना चाहिए, उनके एफर्ट वेन में चले जाते हैं। तो ये तो खैर बचकाना बात है। अगर उसे कहीं जाना होता तो अपने प्राइम में ही चला जाता, क्योंकि आरसीबी में तो वो पिछले कोई 15 साल से है, और 15-16वां साल अब उसको लग गया आरसीबी की नुमाइंदगी करते हुए। तो आरसीबी के साथ उसकी एफिलिएशन जो है वो दिल्ली एफिलिएशन है। तो कहने की बात यह है कि आपको इन चीज़ों को देखना होगा। मिकी आर्थर की भी बात करेंगे ज़रा। पाकिस्तान क्रिकेट में वो डायरेक्टर जब से बने तो वो आजकल हर रोज़ बयानात दे रहे हैं, और उन बयानात का मकसद सिर्फ ये है कि वो हर प्लेयर को तंबी कर रहे हैं कि मैं टीम में कोई भी उखाड़ पिछाड़ कर सकता हूँ, किसी को किसी भी नंबर पे खेलने का कोच ब्रैडबर्न को बता सकता हूँ। उसके साथ नवीन उलग, ये बंदा जो है, पहले हमने भी कहा कि जब मसला हुआ कि चलो यार 2-3 दिन गए, ये यंग क्रिकेटर है, इसकी अभी क्रिकेट बननी है, और ये सिर्फ T20 तो खेलता है, बाकी ये किसी फॉर्मेट के लायक ही नहीं है कि ये किसी फॉर्मेट में सिलेक्ट हो, और ना उसको बैश करने से किसी को कुछ मिलना है। लेकिन यार कल जब आरसीबी मैच हारा तो ये स्टोरीज तो लगा रहा है दबादब इंस्टाग्राम पर अपनी। तो इसने उसके बाद एक स्टोरी लगाई जिसमें एक इस्माइली, एक बहुत बड़ा टॉप एंकर है दुनिया का, उसकी एक हंसने वाली जो है ना, मजाक उड़ाने वाली तस्वीर लगाई। और उसके बाद जो है क्रिकेट लवर्स नॉट ओनली विराट फैन, ये क्रिकेट लवर्स इसके गले को आ गए, और इन्होंने जो है ना इसके खिलाफ जो है ऐसी फिर कहानी शुरू की। तो मेरा ये मानना है कि ये राशिद खान जैसे बड़े क्रिकेटर्स से कुछ सीख नहीं रहा। राशिद खान एक तरफ कोहली का ऑटोग्राफ ले रहे हैं, वो पोर्ट्रे करा रहे हैं, वो अच्छा इमेज बना रहे हैं अपने मुल्क का, लेकिन आई थिंक नवीन उलग हैव टोटली लॉस्ट इट। और ये तो मैचेज़ हैं, और ये कोई विराट कोहली से भाई सिंगल विकेट करवा दो फिर तुम, क्योंकि वो बॉलिंग भी कर लेता है। तो ये तो मजाक की बात है, और ये तफरी वाले लोगों की बात है। लोगों को मालूम है कि कल विराट कोहली ने कैसी सिंगल हैंडेडली इनिंग खेली है। ये 20वें ओवर तक मैच गया किसकी वजह से? विराट कोहली की वजह से। आरसीबी के कप्तान डुप्लेसी ने वही बात की है जो हमने, कि यार हम डिजर्व ही नहीं करते थे प्ले ऑफ्स खेलना, जिस तरह से हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस थी। देखें पहले तो वो कप्तान था, वो खामोश रहा, उसे भी वो बात मालूम थी जो हम रोज़ाना आपसे डिस्कशन में ला रहे थे ये चीज़ें, कि भाई विराट कोहली और डुप्लेसी पर ये जिम्मेदारी होती है कि उन्हें 8-10 ओवर खेलने हैं, वरना उनकी तो बैटिंग ऐसी है कि पूरी की पूरी कोलैप्स हो जाए। अगर 2 ओवर में 2 विकेटें गिर जाएं तो ये तो कोलैप्स हो जाए, क्योंकि नीचे से 1-2 मैचेस को छोड़ के मैक्सवेल के अलावा फिर एक मैच में लॉमरोर के रन है, उसके अलावा इनके पास रन ही नहीं है। दिनेश कार्तिक अब इंजरी की बातें कर रहे हैं, अबे भाई पहले इंजर्ड होकर बाहर हो जाता। अनुज रावत कीपिंग तो कर रहा था। इन्होंने एक तो फिन एलन को खिलाने की पॉसिबिलिटी बनाई नहीं पार्नेल की जगह। अब ये मैच हो गया, अब खत्म हो गई इनकी कहानी। लेकिन गुस्सा ये आ रहा है कि नवीन उलग जिस तरह की हरकतें कर रहा है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब क्रिकेट से कुछ बाहर की चीज़ें कर रहा है ये, और इसको मतलब रिंकू सिंह जैसा आदमी 18-18 20-20 रन मार रहा है, तो आप देखें कि क्या कोई और आदमी इसके लिए बात कर रहा है उस पिटाई पर? नहीं कर रहा, क्योंकि गैर ज़रूरी है। फिलहाल में नवीन वाला जो मंजन है वो तो फालतू है मेरे हिसाब से। देखिए मैं डायरेक्ट शुभमन गिल पर आऊंगा। शुभमन गिल ने क्या खेला, वो सबसे बेहतर जो समअप किया वो थे इयान बिशप, वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर जो कमेंट्री में थे उस वक्त, और जिस अंदाज से उन्होंने उसको प्रेजेंट किया शुभमन गिल की सेंचुरी को, और मतलब एक ऐसी नॉक जो मेरे ख्याल में एक इंस्पायर्ड प्लेयर ही खेल सकता है, और वो इंस्पिरेशन वो यकीनन विराट कोहली थे उनकी।
वो खुद भी पहले कह चुके थे, बस सेंचुरी के ऊपर सेंचुरी, एक सेंचुरी मैच का पांसा पलट देती है, मगर दूसरी सेंचुरी पहली सेंचुरी का सत्यानाश कर देती है, और यही शुभमन गिल ने अपनी इस इनिंग में किया। और वो जो आखिरी छक्का उन्होंने मारा है बेंगलुरु के अंदर, और उसके बाद उन्होंने टेकअप वो दिया, तो वो जो झुक के मंजन दे रहे हैं, वो झुकने वाला जो मैंने कल भी बताया था कि वो जो झुकने वाला सिग्नेचर स्टाइल जो स्टाइल है उनका, वो यकीनन अपने किंग को प्रेस करना है और किंग को ओबे करना है। जिस अंदाज से उन्होंने विराट कोहली को अपनी सेंचुरी करने के बाद डगआउट में बैठे विराट कोहली को उन्होंने झुककर सलाम किया, और यकीनन वहां से अप्रिसिएशन क्या आनी थी, बस यही था कि विराट कोहली उनसे मिले, उन्हें प्यार किया। यही बहुत था कि उन्हीं के ग्राउंड में, आरसीबी के ग्राउंड में ही एक ऐसा लड़का जो कल तक ये कहता था कि यार अगर मैं कुछ कर सकूंगा तो इस तरह का करना चाहता हूँ, किस तरह का, वो विराट कोहली को हमेशा से इंस्पायर करते आ रहे थे। और उन्होंने जब मैच फिनिश किया तो यकीनन विराट कोहली ने उन्हें प्रेस किया, जाकर कंधा थपथपाया। ये बहुत होता है उस प्लेयर के लिए जो अपने बचपन से ही एक ऐसे प्लेयर को आइडियल, यानी कि अपने पिछले 10 सालों से जिस तरह से वो अपने फॉलो करता आ रहा था विराट कोहली को, और एक ऐसा मौका आया कि वो खुद अपने आप को किंग में शुमार करने लगा। बहरहाल एक किंग के होते हुए दूसरा प्रिंस ही हो सकता है, तो उनको प्रिंस ऑफ बेंगलुरु के खिताब से नवाज दिया इयान बिशप ने। मगर क्या इनिंग थी उनकी, और यही वो इनिंग थी जिसको डुप्लेसी ने अपनी पोस्ट मैच में कहा कि यार अगर हमें शुभमन गिल की विकेट मिल जाती ना तो शायद हम मैच जीत जाते, और मेरे ख्याल में शुभमन गिल विकेट लेने से मिलती है ना, मतलब अगर बार बार मतलब ना ब्रेसवेल को बॉलिंग दी पावर प्ले में, ना मैक्सवेल को दी, ना वो अब जरूरी सिंपल बॉलिंग करवाई, वो असल में अब टोपी डाल रहे हैं पूरे सीजन पे। लेकिन कल के मैच में उनकी कप्तानी बड़ी सस्पेक्ट थी, जब हम लोग भी मैच देख रहे थे ओवरऑल सस्पेक्ट भाई, इसलिए कि आपने ये आप सिंपल फास्ट बॉलर के बदले फास्ट बॉलर ला रहे हो। बेशक कोई जेन्युइन विकेट टेकर तो मशहूर नहीं है, उसका तो खुद का पहला सीजन था। आपने ना माइकल ब्रेसवेल को पावर प्ले में उन्हें लालच भी नहीं दी, जब खेलने के लिए रन होते हैं तब आप विकेटें हासिल करते हैं। 10 ओवर के बाद तो आपके जहन में डिफेंसिव था, आप लाके फिर जब वो सेट हो गया तो ब्रेसवेल को लाके पिटवा रहे हैं आप। लेने का मूड नहीं था उनको, डिफेंस भाई बुरा बॉलर नहीं है माइकल ब्रेसवेल, वो शुरू में बॉलिंग करता है। बाबर आजम 3 बार आउट हो चुके हैं। बाबर आजम जो दुनिया क्रिकेट में सबसे अच्छी टेक्निक रखते हैं इन दिनों खेलने में, आप चेक करें कि बाबर आजम को कितनी मुश्किलात हुई है ब्रेसवेल के आगे। आरसीबी को बॉलर्स नहीं, आरसीबी को मेरे ख्याल में बैट्समैन नहीं, आरसीबी को कप्तानी लेके मार गई। देखें यार, ये प्लेऑफ का अहम तरीन मैच था, और मैं हमेशा से अगेंस्ट इस बात कह रहा हूँ कि यार इस मैच से फैसला होना है। अबे उससे पहले क्या जोर आए थे क्या? है आरसीबी को अगर कुछ करना था तो इससे पहले कुछ करते। इससे कुछ लोगों ने कहा कि बारिश हो जाती, कुछ लोग कह रहे हैं काश बारिश होती, 1 पॉइंट लेके कम से कम ये तो सबर होता कि यार ये बारिश की वजह से पीछे हो गए। मगर विराट और गिल का शौक ऐसे देखती गिल ने ये बता दिया कि पहला मैच मैं देख रहा था उनका, आज मैंने हाईलाइट देखी, पहला जो उन्होंने चेन्नई के अगेंस्ट खेला था और जिसमें 32 फॉर्म 63 रन उन्होंने बनाए थे। जबरदस्त एक इनिंग थी, पहला ही मैच आईपीएल का, और एक शानदार उन्होंने अपना 50 का आगाज किया था, और कोई नहीं जानता था कि ये वो जो मोमेंटम वो लेके चल रहे हैं वो कहाँ पे जाके फिनिश होगा। और जो फिनिश उन्होंने किया है मतलब तारीखी फिनिश है, बेंगलोर की तारीख का एक और मैच था जो जिसको जावेद मियांदाद से मंसूब किया जाता है। चिन्ना स्वामी उनके कैरियर का आखिरी मैच था वहाँ पर, और वो रन आउट होके वहाँ से निकले थे। एक बंदा वहां से रन आउट होके गया और एक को बिल्कुल ही शुभमन गिल आउट करके चले गए उसकी सेंचुरी के बावजूद। बहरहाल मैं ये तो नहीं कहूंगा कि शुभमन गिल की सेंचुरी विराट कोहली की सेंचुरी से बड़ी थी, मगर विराट कोहली की जो सेंचुरी थी वो मैच विनिंग सेंचुरी ना बन सकी, जबकि शुभमन गिल के बनाए हुए रन उनकी टीम के काम आए। हालांकि इस जीत से गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट सुरखाब के पर नहीं लग गए, वो अगर हार भी जाती गुजरात टाइटंस तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ना था, मगर जो मोमेंटम जिसका सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट की, विराट को भी उसमें नीचे प्रेस किया, पर उन्होंने कहा कि गिल और कैमरन ग्रीन ने मुंबई के लिए जो है सेंचुरीज बनाई। मगर एक चीज जो कि टेक्निकली ठीक है, एक जो अहम चीज चली वो ये चली, शुभमन गिल को कहा गया कि यार आरसीबी के फैंस ने बड़ा ट्रोल किया, इसके मैं बड़ा खिलाफ हूँ। देखें यार मेरे ख्याल में जब हाँ यार वो उसकी फैमिली को कुछ लोगों ने, देखें मैंने कहा है हमेशा से कि कुछ लोग किसी ना प्लेयर की अक्कासी करते हैं, ये यहाँ भी बहुत सारे होते हैं, वहाँ भी बहुत सारे हैं। ये जो एक्सट्रीम पे जाके लोग बदतमीजी करते हैं, इनका क्रिकेट के खेल से कुछ लेना देना नहीं है। बेसिक बात ये है कि जो ट्रोल कर रहे थे, अब मैं उन्हें ये बता दूं कि भाई हर उरूज को जवाल है और नए लोग आते हैं। और शुभमन गिल ने अभी 4 दिन पहले खुद कहा कि विराट कोहली जो है मेरे आइडियल हैं, जब से मैंने क्रिकेट देखी है मैं उन्हीं की तरह खेलने की कोशिश करता हूँ। अच्छा वो ये ना भी कहें
तो 10-12 साल की इंडिया की क्रिकेट में अगर मैं हज़ारों नहीं कहूँ ना, बहुत कम कर लूँ, तो सैकड़ों बल्लेबाज ऐसे भारत के रैंक्स में आए हैं। यानी कुछ रणजी खेल रहे होंगे, कुछ मुश्ताक अली खेल रहे होंगे, कुछ विजय हज़ारे खेल रहे होंगे, कि जो विराट कोहली को आइडियलाइज करते हैं। क्योंकि जब से वो बड़े हुए, लड़प्पन से जवानी में कदम रख रहे थे, तो उन्होंने इंडिया में एक सुपरस्टार देखा आफ्टर सचिन तेंदुलकर बैटिंग से। वो रोल मॉडल सबके विराट कोहली हैं। तो अब ऐसे में आप लोग उस लड़के को, उस बच्चे को जो विराट कोहली को ही आइडियलाइज करता है, अगर आपके सेंटिमेंट्स कुछ विराट को लेके भी है, तो यार विराट को लेके भी आपको ये जो है ना ओवर अटैकिंग होने की कोशिश ना किया करें। ना विराट कोहली बैठ के क्या लोगों को ये दर्ज देता है कि कोई टीम मेरी टीम से जीत जाए तो उसकी माँ बहन कर दो तुम। हुआ क्या, मजाक की बात है, घटिया हरकत है ये। मामला बड़े कहां से, घटिया हरकत करिए नवीन उल हक ने। देखिए यार मामला कहां से खराब हुए हैं। आपका तो मजाक हो गया, उन्होंने रगड़ दिया शुभमन गिल को, सबने पकड़ के। मतलब नवीन उल हक टाइप के लोगों को, ये वो कीड़े हैं साले जिनको बेकारी का अगर टीआरपी दे दी जाए तो ये कपड़ों से बाहर आ जाते हैं। मतलब इतने मैले हैं ये कि ये नहीं सोचते कि यार बात किसके लिए की जा रही है और लोग उसको किस तरह से जानते हैं विराट कोहली को। इनका मजाक ही खत्म नहीं हो रहा। मतलब यार, मतलब ये कौन हवा भर रहा है इनके नवीन उल हक के। मतलब पूरे लखनऊ में क्या एक ही आदमी है? पूरी लखनऊ की टीम में क्या एक ही प्लेयर खेल रहा है नवीन उल हक, जिसके पास से इस तरह की चीजें आ रही हैं? और वो गई किधर? वो शुभमन गिल पे शिफ्ट हो गई सारी। मेरा ओपिनियन ये है कि वो शुभमन गिल पे शिफ्ट हो गई सारी। और फिर आरसीबी फैंस ने जिस तरह से उनको किया, बहरहाल मैं उसके अगेंस्ट हूँ, नहीं करना चाहिए था बिल्कुल। और जो लोग हैं जो ये इस तरह की ट्रोलिंग करते हैं, उन पर मेरी तरफ से लानत है। मगर दूसरी जानिब आरसीबी ने अपना केस जो है 16 साल में एक मरतबा फिर प्रूफ किया। 16वां सीजन था भाई ये, तो इस सीजन में भी आरसीबी बगैर ट्रॉफी के चली गई। मगर एक खिलाड़ी जिसका वासे ने स्टार्ट में जिक्र किया था, विराट कोहली है, जो मेरे ख्याल में हर सीजन में इनके साथ रहा और जिसकी लॉयल्टी को मतलब ये जो लेगेसी थी, अब वो लॉयल्टी में तब्दील हो गए। जैसे केविन पीटरसन का वासे ने बीच में जिक्र किया कि वो दिल्ली कैपिटल से जीत जाएं। अबे दिल्ली कैपिटल तो आई नहीं, चले जाओ। नहीं क्यों चले जाओ? मतलब यार तुम, मतलब मशवरा अगर तुमने देना था तो इस लीग से पहले देते। आप ये मशवरा दें कि आरसीबी सही स्पॉट सिलेक्ट कर ले। वही होता है ना, मैयत हो गई है किसी के यहाँ तो अब लोग कह रहे हैं अबे यार उस डॉक्टर को दिखा लेते। अबे यार लंगड़ा लूला हेजलवुड जो पहले अवेलेबल नहीं था, हसारंगा 3 मैच में अवेलेबल नहीं था, आया तो पिटने लगा। मतलब इन्होंने ना तो क्वालिटी 2-3 बॉलर डाले इनके पास, ना अच्छा इन्होंने क्या किया, माइकल ब्रेसवेल को इन्होंने अपने बंदे की रिप्लेसमेंट लिया। यार हसारंगा अगर इस प्लेइंग 11 में बाहर बैठ रहा है तो आई थिंक अगली बार आरसीबी को हसारंगा को नहीं खरीदना चाहिए। यार विकेटें आपने खरीदने की कोशिश ही नहीं करी। कल हसारंगा को खिलाना चाहिए। लग रहा था कि रन्स डिफेंड करने में लगा हुआ है डुप्लेसी, सारे फील्डर पीछे। पता भाई तू रन डिफेंड कर, तू विकेट पकड़ना। तुझे पता है कि लखनऊ विकेट्स लेने के लिए आप फौरन बैटिंग चेंजेस करते हैं। जब विजय शंकर की आमद हुई और साहा आउट हुआ तो डुप्लेसी को वहां मैक्सवेल से भी बॉल करवानी थी। ट्रम्प कार्ड है, मैक्सवेल एक आधा ओवर करता है, पार्टनरशिप तोड़ता है ना। आपने पूरी सीधी बेशक से कराई, आपने सीधी सिराज से कराई, आपने पार्नेल से कराई। उसके बाद जब वो दोनों सेट हो गए और रन्स बनाने लगे भरपूर, तो उन्हें फिर तलाश थी स्पिन बॉलर की। आप उस वक्त ब्रेसवेल को लेके आए कि जब वो ब्रेसवेल जैसा बॉलर ढूंढ रहा था गिल मारने के लिए। आपको पता ही नहीं है, आप बेसिक क्रिकेट से ही जो है ना मतलब फेमिलियर नहीं है, ऐसा फील कराया कल फ्रांसोइज डुप्लेसी ने। इस पर कोई बात नहीं करेगा क्योंकि जज्बात में आप गिल, कोहली, नवीन इससे बाहर ही नहीं निकल रहे, इससे बाहर। अरे उसको छोड़ो, वो 3rd डिग्री का क्या, वो 4th डिग्री का भी क्रिकेटर नहीं है। अबे वो आमिर जमाल उससे कई गुना ज्यादा तेज बॉलर है। हम इसलिए नहीं बोल रहे कि यार हम किसी को कोई पर्सनल अटैक थोड़ी किसी प्लेयर पे करेंगे, बट उसकी औकात क्या है यार, वो यहाँ बिक कैसे गया। अगर आप मुझसे सच्ची राय लें, मैंने शुरू में भी कहा था इस इंसिडेंट से पहले कि ये लखनऊ वालों ने नवीन उल हक को खरीदा क्यों है। आई थिंक इसको जानबूझकर बदतमीजियां करने के लिए खरीदा है। मुझे तो अब ये फील हो रहा है। नहीं ये तो राशिद खान का भंडा, मैं आपको बता दूं यही लेकर आया हुआ, वरना आईपीएल में उसकी खरीदारी नहीं होती और लखनऊ उसको ना खरीदता। बहरहाल अब तो नूर को तो राशिद ने रेफर किया है, ये तो पता चला है हार्दिक को कि भाई ये बड़ी खतरनाक चीज है। आशीष नेहरा को भी बताया उसने, अब तो ये प्रूफ हो गया। बहरहाल डुप्लेसी ने कल बिल्कुल कोशिश नहीं करी, ना स्पिनर उन्होंने कैलकुलेटिव स्पिनर थे इनके पास। दूसरा ये कि कल हम बात कर रहे थे पीयूष चावला की, आपने देखा होगा मुंबई के लिए जो मैच था वो कितना अहम मैच था मुंबई के लिए भी। मगर रोहित शर्मा ने उसको बोला तू भले पिट रहा पिटिया,
मुझे कोई 18 टेंशन विकेटें 7 से मैं 15वीं यही कह उम्र रहा हूं के ना। बीच में 18 यार 40, विकेटें 40, सबसे ज्यादा 45, विकेटें ली हैं 50 उसने। 50 रन उसने दिए, मगर रोहित शर्मा ने उसका साथ नहीं छोड़ा कि तुम मुझे विकेट लेकर 2 से यार, आप 3 मैच विकेट बुरे लेने गए की- पीयूष चावला के, हाँ, मैं लेकिन यही कह ज्यादा रहा हूं। मैच उसके बहुत मैं अच्छे, यही 4 कह रहा ओवर हूं ना। 19 रन, आप 4 ओवर 22 रन, 2 विकेटें, विकेट ही नहीं आपने ऐसी पकड़ी बड़े। तो फिर ये तो एल तो लगना ही था आपको। हाँ। बहरहाल अनफॉर्चुनेट रहा बहुत कि आरसीबी नहीं पहुंच सका हाँ। प्लेऑफ में, वरना आरसीबी अगर जीत जाता तो फिर मुंबई के लिए फिर था कि मुंबई का बाहर होना यकीनी बनता था। एक जबरदस्त दोनों आप मैच बोलेंगे अगर मुंबई और सनराइजर्स का, और साथ साथ आरसीबी और गुजरात टाइटंस का। बहरहाल अब दूसरी तरफ जाती भी कहानी लग रही है, गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई, मगर इस पर तो हम आगे कहीं बात करेंगे। अभी वासे ने बीच में मिक्की। जिक्र डाला था चौधरी बाबर आजम और चौधरी अब हो गए मिक्की आर्थर। हाँ। उन्होंने बताया तू वड्डा चौधरी है क्या मेरे से है, मतलब रिजवान को देखो वो चौधरी है, मैं ऊपर खेलूंगा, ओडीआई में 4 पे खेलूंगा, टेस्ट में भी अपना नंबर अबे वो टेस्ट कह रहे में दो भी एक 4 जैसे नंबर- बल्लेबाज ओपनिंग करेंगे ही तो नहीं। अब वही है ना कि यार देखिए पिछले 2 दिन पहले भी हमने एक जिक्र किया था कि सरफराज अहमद बहुत खबरों में नजर आ रहे हैं, बड़ी उनकी टाइटल लग रहे हैं, बड़ा अलीम डार भी उनके बारे में जिक्र कर रहे हैं, बड़ा अलीम डार ने ठीक बात की है। बड़ा इधर उधर से गेम बात की जा रही अवेयरनेस है। बाबर और मिसबा यार, से ज्यादा है सरफराज को। अच्छा, अब अलीम डार के भी दुश्मन बन गए होंगे, उन्हें भी ट्रोल करो जाके। गालियां पड़ रही होंगी वो उन्होंने हाँ, सरफराज गालियां से पड़ कोई रही होंगी। बिरयानी के पैसे लिए और देखिए, फिर बयान दिया। हमने सबसे पहले यहाँ बहुत बात छोटा करी थी, आदमी है ना आज अलीम से डार, क्योंकि 10-12 दिन पहले हमने बात करी थी कि श्रीलंका सीरीज के लिए सरफराज के सितारे उरूज पर नजर आ रहे हैं। हाँ। और कहा जा रहा है कि सरफराज को एज अ विकेट कीपर, एज अ कैप्टन विकेट कीपर अच्छा। जो है वो श्रीलंका ये सीरीज तो वनडे कराने वाले हैं टेस्ट की वही जगह। मैं कह रहा हूँ, नहीं तो ये तो वनडे करा देंगे, हल्के पकड़ के मारो, उनको श्रीलंका को खैर ओडीआई हराना श्रीलंका में मुश्किल है, ये बता दूं मैं आपको। इतना आसान आसान नहीं है। इतना आसान वहाँ नहीं है। निकालते हैं वो हाँ, सारी अपनी हाँ, ठरक सारी कसर। खार वही निकालते हैं। ठीक, शाना भी उधर बहुत हाँ। चल रहा है, दसुन हाँ, चना का भी उधर फिंगर फेंकता है, हाँ, ठीक फिंगर। है। तो मैं ये कह रहा हूँ वो तो सारे प्रैक्टिस में आप वाले, जबकि अब तक सिर्फ ग्राउंड प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। तो मैं ये आप असल में न्यूजीलैंड पे, आप रचिन रविंद्रा पे प्रैक्टिस में, सरफराज हुआ, आप वो क्या नाम है, मैं कौंची पे प्रैक्टिस में। तो ये मिकी आर्थर वाला जो आलू है अभी तक खुल के सामने आया नहीं है कि आखिर उस मीटिंग के अंदर जिसमें बाबर आजम भी शामिल थे, आखिर में हुआ क्या। हमने उसका जो छोटा सा पोस्टमार्टम किया था उसमें हमने ये खबर बाबर निकाली थी कि कप्तान है वनडे वर्ल्ड कप में। बाबर आजम की कप्तानी को लेके है रिजर्वेशन मिकी आर्थर के अंदर के यार ये कप्तान तो है, मगर जिस तरह की ये कप्तानी करता है वो तो कोई भी कर लेगा। मिकी आर्थर का कहना ये था वो कंफर्टेबल नहीं है बाबर आजम को एज कैप्टन टीम को अंदर देख के। वो कहते हैं कि टीम में ऐसा कोई सीनियर प्लेयर होना चाहिए जिसको कप्तानी आती हो, मतलब खिलाड़ियों को इसका मतलब वो कह रहे हैं बाबर को जी। कप्तानी नहीं आती। हाँ, वो उसका सीधा सा मतलब अच्छा, देखिए, ये कह रहा है ये बात ढकी छुपी नहीं है, मिकी आर्थर ने ये बात करी है, मैं आपको हाँ। सच्ची बात कह रहा हूँ। कह रहे हैं, जो कप्तानी बाबर कर रहा है, हाँ। अगर आप खिलाड़ी को इस तरह रेट करेंगे कि बेस्ट खेल रहा है, ठीक है। बेस्ट खेल रहा है, इसको कप्तान बना दो तो वह एल लग जाएंगे उस टीम के। बता दूं वो तो खेलता ही रहेगा, वो नहीं हटेगा अपने, क्योंकि वो तो आउट होने जानता ही नहीं है, वो तो रन्स करना जानता है, वो रन्स किए जा रहा है। फॉर्मेट कोई भी हो वो अपना स्ट्राइक रेट वही रखता है जो उसका अपना एक सरकारी स्ट्राइक रेट है। तो उसने तो कभी भी आपको धोखा नहीं दिया बाबर आजम ने, उसने जहां बोलोगे रन मार देगा, मगर गारंटी उसके पास ये नहीं है कि वो मैच जिता देगा, क्योंकि उसका ये वाला एक्सपीरियंस उसको नहीं है। अगर आप समझते हैं कि वो गाते गाते गवैया बनेगा, नहीं यार, कब तक आएगा? कब तक उसको 2 वर्ल्ड कप आप दे चुके हो, 3 साल से ज्यादा हो गया भाई, 2 वर्ल्ड कप आप दे चुके हो, 1 एशिया कप दे चुके हो, और अभी भी आपको ये कि देखो उससे रन मारे हुए, देखो अबे घंटे के रन, अबे रन करने क्या है भाई, रन्स तो कल विराट ने भी मार दिए। 50 ओवर का रन्स पहला तो कल असाइनमेंट विराट है, ने भी मार 50 दिए ओवर टीम के लिए, गेम मगर चलाना आसान नहीं है। हुआ क्या, रन डिफेंड नहीं कर पाए डुप्लेसी, उसके रन डिफेंड नहीं कर पाए डुप्लेसी। बहुत ज्यादा रन थे, जो पूरी आरसीबी का हाल हुआ था, बहुत ज्यादा रन थे, ये भी बता दूं मैं आरसीबी के। टीम में अगर एक खिलाड़ी रन अच्छे मार रहा है, खेलता खूबसूरत है, प्लेजेंट लगता है, ड्राइव भी उसके पास है, एलिगेंट भी है, सिग्निफिकेंट भी है, और पता नहीं क्या क्या है, घंटे का भी है, तो मैं ये कह रहा हूं अगर वो टीम हार जाती है तो आप क्या ये जस्टिफाई करोगे कि इसने तो रन मार दिए थे, ये तो कर ही रहा है। अभी नंबर मिकी आर्थर को नहीं पता, अभी नंबर 1 हुए थे, 48 घंटे के अंदर नंबर 3 हो गए थे, फिर 2 हो गए। हाँ, इसीलिए तो वो घबराहट में आया, उसने बोला भाई देखो मुझे झटके की हुक्मरानी नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब छोटे मोटे टाइम के लिए हुक्मरानी चाहिए। उसने बोला कि यार कोई काम ऐसा उतारो कि कम से कम 6 महीने तो आदमी सुकून से निकाले। अच्छा, मतलब आप यही है ना कि आप बोलोगे हम वर्ल्ड कप, बाबर ने बताया नहीं कि मैं इतने अरसे से वनडे रैंकिंग में नंबर 1 हूँ। पाकिस्तान नंबर 1 था, अबे कितने घंटे के लिए
हैं 2 घंटे के लिए बस। बाबर कहता है 40 मैं घंटे के अपने लिए, बस। अपना नंबर यार, 1 ये जानता कौन हूँ सा भाई। नंबर 1 है अबे? 1.5 साल, साल भर 6 महीने कम से कम रजिस्टर तो करो अपने आप को रखा हुआ है ना उसने ठीक है? नंबर 1 बैटिंग में। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि अपने मैंने कब कहा कि ये बाबर आजम नंबर 1 नहीं है? हमेशा से है। आईसीसी ने गोद में रखा हुआ है, मगर उससे टीम को क्या फायदा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि यार 1450 रन वो ओडीआई वर्ल्ड सीरीज कप में मार चुका है। अबे वो घंटे के 5वें नंबर पे है पाकिस्तान हाँ है। अगर उसकी तुम बल्लेबाजी को शुमार करते हो, यही मिकी का कहना है, मेरा कहना नहीं है। मिकी आर्थर भी यही कह रहा है, वो कौन ये कह मिकी रहा है? है, वो बाबर से बड़ा है। चौधरी मिकी आर्थर है ना वो, अब वो भी चौधरी। तो रमीश भाई कह रहे थे बाबर ही क्रिकेट है, क्रिकेट ही बाबर है, बाबर से आगे भी कोई क्रिकेट है देख लेना, पाकिस्तान वो की। लानत में शुमार हो जाती है ना वो क्रिकेट। हाँ। देखे यार उसके रन्स, जब वो अपने ही किए हुए रन्स ना डिफेंड कर पाए, क्यों? तो अपने क्यों, क्या मतलब? वो तो प्रूफ है ना, तो वो बॉलर proof नहीं है कर रहे ना, बॉलर आउट करे वो उसने आपने- रखे में 150 वाले इसलिए भाई, रखे में। देखिए उसके रन्स जब बॉलर पड़वा देते हैं तो वो बॉलर पे डाल देता है। नहीं, शाहनवाज धानी को हटा दिया, वसीम जूनियर रख लिया, अब जो है नसीम रख लिया, तो अब ये लोग बचाए ना उसके रन भाई। उसने तो नहीं, इसलिए रखा है मैं क्या आपको गरम क्या- वनडे में देखिए, 250 बनाए ये- तो तुम 250 भी ये आप बचाओ। देखने में खूबसूरत है, हाँ। किसी की हरी आंखें हैं, किसी के बाल अच्छे हाँ, हैं, शैम्पू ठीक है, वाला बच्चा। हैं, कोई मतलब हर वक्त शेव करता रहता है, ठीक है, कोई रोज शेव करके, ये मतलब तो रोज ज्यादती मैच है, की रोज थी, एक शेव फॉर्मर करके। क्रिकेटर ने बोला था ये, अबे उससे अगले दिन ही नसीम शाह ने क्या बॉलिंग करके दिखाई थी फ्लैट वो मैं विकेट ये पे। कह रहा हूँ कि यार साल में 362 दिन होते हैं, तो नसीम अबे तो अच्छी बॉलिंग करता है 365 यार। दिन तो बारिश नहीं होती ना यार, हाँ। ठीक है, वो कुछ दिन के लिए होती है, तो कुछ दिन तो अबे जब वो बॉलिंग कर ही रहा है तो हाँ। कोई दिन तो कोई बैट्समैन आउट भी होंगे ना उससे, हाँ। ऐसा थोड़ी है कि रोज पिटेगा वो, हाँ। तो उस दिन चांद पे पहुंचा देते हैं। हाँ। इससे अच्छा कोई नहीं है, इसको सारे फॉर्मेट खिला दो। हाँ। तो ये वाला जो चक्कर है ना, मिकी आर्थर इससे परेशान है हाँ। कि यार ये अपने बच्चों को तो खिला देते हैं फॉर्मेट, ठीक है, और फिर अकाउंटेबल भी नहीं होते। मेरा मसला ये है भाई कि मैं चाहता हूं कि यार कप्तान वो हो टीम का जो अकाउंटेबल हो, हाँ। जो ये बताए कि बाबर के जो रन है, ये रन इतने आने चाहिए थे, या हाँ। इतने रन बाबर ने अच्छे बनाए, या रिजवान की कम से कम। कासिम अकरम का टैलेंट क्यों आइडेंटिफाई नहीं हो रहा? आपको याद है पीएसएल के दिनों में मैं रोजाना बता रहा था कि कराची किंग्स कासिम अकरम को नहीं खिला रहा। ये सब झटके हैं, आप सुन लो। साइम अयूब मारता है, कंफर्म नहीं है। कामरान गुलाम को देखा हुआ है, मैंने आपको कहा था मेरी नज़र में वो वनडे के लायक नहीं है। होती है ना, एक नज़र होती है, वो जितने भी डोमेस्टिक में रन बना ले, इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाइवल मुश्किल है जिस अंदाज से। कासिम अकरम अंडर 19 कप्तान, इसके बारे में कराची किंग्स के मैचेस से कह रहा हूँ कि ये पता नहीं तैयब ताहिर को खिला रहे हैं, कभी नहीं खिला रहे, कासिम अकरम को लगातार नहीं खिला रहे, इन्हें खुद टैलेंट आइडेंटिफाई करना नहीं आ रहा। अब जिम्बाब्वे से जो आपको परसों बचाया वो कासिम अकरम नहीं बचाया ना भाई। कल किसने बचाया? कासिम अकरम ने बचाया आपको। भाई DLS तो का कासिम सहारा था। अकरम ने, वो तो एंड में 10 रन रह गए थे, कासिम अकरम ने तो 50 से ऊपर रन मारे। मतलब उस स्टेज पर आपके बहुत से सीनियर बल्लेबाज भी जो है ना उस टीम के खिलाफ लड़खड़ा जाते, उसने आते ही 6 विकेटें गिर गई हैं, वो काउंटर अटैक करा जा रहा है भाई। मेरे ख्याल में यार वो कल का बहुत जो प्रॉपर momentum था, क्रिकेटर है, कल प्रॉपर। जिम्बाब्वे से जो जीत का मोमेंटम है वो साइम और हुरैरा का है। मैं आपको बताऊं, वो 50 रन की पार्टनरशिप है दोनों की मिलके, वहां पर उन्होंने एक स्टैंड दिया जबरदस्त। उसके बाद 6 विकेटें गिर गई फिर। हाँ, फिर उसके बाद से ठकाठक हुसैन तलत का तो मैंने आपको बताया कब से पाला हुआ है उसको। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो शाहीन है या पाकिस्तानी है, इसके अंदर छुपाकर अपने लौंडे भेजते हैं। देखिए हाँ। आप जेल क्यों नहीं हो वो पाते? नाबिल जेल वाला क्यों नहीं- मोहम्मद अली, उसने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की है कल। जेल क्यों नहीं हो पाते? उसकी वजह ये है कि भाई ये खलीफा भेज देते हैं खेलने के लिए। अच्छा। 14 का स्क्वाड जा रहा है तो 4 अपने, वो कभी भी टीम नहीं बनने देंगे वहां पर। 4-5 लड़कों का ग्रुप नीचे से बनेगा तो वो नेशनल टीम के काम आएगा, याद रखिएगा आप। हाँ। भाई नीचे से अगर ग्रास रूट से आपके पास कोई ग्रुप आ रहा है ना खेलता हुआ, हाँ। तो वो टीम का मोमेंटम अच्छा कर सकता है सीनियर टीम का। मगर एक एक दो करके जिस अंदाज से ये टीमों में खिलाते हैं, यानी कि यहां से पहले नेशनल खिलाएंगे, सीनियर साइड से खिला देंगे, फिर फेंक देंगे उठा के, छुपा देंगे वहां पर पाकिस्तानी के अंदर। तो जब भी तो नीचे शिकस्त आपको मिल रही है। पाकिस्तान ए भी मतलब अगर जिम्बाब्वे से हार रही है, 2 हारे भी तो हो, ये भी तो बताओ। अगर एक जीत गए मतलब उन 2 की लानत वो छुपा दोगे क्या? भाई ये जो जीत गए इसके ऊपर वाह किए जाओ, अबे लानत भी देता हूं मैं तो फौरन लानत भेज देता हूं, क्योंकि आप जब अबे जिम्बाब्वे तो वो वाली ये पूरी, अगर ये अपनी ओरिजिनल साइड भी खेले जिम्बाब्वे तो भी तकरीबन पाकिस्तान की एक को नहीं हरा सकती। आपका ग्रास रूट आपकी नेशनल साइड से ज्यादा स्ट्रांग है। पहले हुआ ये कि जिम्बाब्वे ए का नाम दिया गया तो जगहसाई हो रही थी, पीसीबी ने जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड को फोन किया
वहां फिर बताया कि भाई आप तो अपने बड़े लड़के खिला रहे हैं, मतलब तो उन्होंने भी कहा ना कि तो आप उन्होंने सिलेक्ट कर दिया उसको। अब वो जिम्बाब्वे और पाकिस्तान ये नहीं है, वो नहीं, जाती- जिम्बाब्वे नहीं करना सिलेक्ट चाहिए था। और पाकिस्तान ये शाहीन भी से। तो पूरे बुड्ढे खिलाते हैं अपने सारे बड़े बड़े पकड़ के, मतलब जब भाई उनके आमिर टीम जमाल आती है। पाकिस्तान को सर्व नहीं कर चुका, नहीं, इवन ये साहिब जो- अयूब नहीं कर चुका, ये जो- कामरान गुलाम बच्चा है, ये जो- हुसैन तलत पाकिस्तान कब खेला है। नहीं नहीं, ये जो सारी चीजें भी तो आपको नोटिस करनी है ना। मुबस्सिर खान वगैरह नए हैं बट डोमेस्टिक में प्रेजेंट है कब से। डोमेस्टिक में तो खेला अब अगर मुबस्सिर आपको मैं अच्छा ये खेलता है। बोलूं कि इंडिया की एक सेकंड टीम बना के भेजी जाए इस टीम से जिम्बाब्वे की खेलने, तो क्या वो टीम हार जाएगी इस जिम्बाब्वे से? इम्पॉसिबल। खैर अभी तो नहीं यार। पाकिस्तान भी नहीं आ रहा, कमबैक कर लिया पाकिस्तान ने। बॉलिंग अच्छी हो रही थी, बैटिंग पाकिस्तान की कोलैप्स कर रही है अजीब सा। तो देखें पाकिस्तान हो सकता है चौथा मैच जीत जाए तो हू नोस, पांचवा मैच तो फिर बहुत प्रेशर होगा जिम्बाब्वे की टीम पे भी। देखिए जिम्बाब्वे पे कोई प्रेशर नहीं है, अगर प्रेशर होता तो वो पहले तो अनऑफिशियल है ना ये मैच, नहीं नहीं वो लेकिन उनपे इज्जत का नहीं, प्रेशर आ गया है अब के देखिए- यार हम वो शोर मचा दिया पीसीबी के अंदर के लोगों ने देखिए, कि ये बड़ी पूरी टीम खेल रही है हमारी शाहीन से। नहीं तो अगर वो पीसीबी के थोड़े से भी अकलमंद लोग हैं तो ये जो न्यूजीलैंड खेलने आई थी आपने पूरे क्यों खिलाए? हाँ ठीक है, आपने अफगानिस्तान नहीं, इस पे तो बाबर की रेट है ना, इस पे कैसे बोलेंगे मैं हम? यही कह रहा हूँ, ये तो हम जान के छुपाते हैं। अफगानिस्तान नहीं, से बड़ी टीम शादाब है। हार के आया, मुझे अफसोस नहीं हुआ। हाँ। मुझे अफसोस इसलिए नहीं हुआ, कम से कम 4-5 नए बच्चों को मौका मुझे मिला था। अफसोस हुआ क्योंकि शादाब हार के आता ना तो मुझे भी अफसोस नहीं होता। शादाब ने जीतने की कोशिश नहीं की। नहीं नहीं, वो तो जीतने की कोशिश इसलिए भी नहीं करेगा ना हाँ, कि वो और तो आपको- दूसरे आपको मैच में पता वो ही है। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। हाँ, वो तो जब बता दिया उन्होंने उन्होंने। याद किया, मतलब कोई कप्तान जितना हाँ। भी किसी के अंदर कुछ चल रहा हो पक्की दोस्त भाई, वो हार कर डायरेक्ट ये वाली बातें नहीं कर सकता कि अब आपको उनकी अहमियत का अंदाजा होगा ये कि उन्हें रोकने दो। उनको रोकने दो भाई, तो इसका हर मतलब है आप मतलब- रोकते रहो फिर पकड़ के और क्रिकेट को नीचे लेकर आ जाओ। पीसीबी को इशारा मिल गया कि शादाब खान इस चक्कर में नहीं आने वाला और कप्तानी। जिम्बाब्वे की अगर पूरी ओरिजिनल स्क्वाड भी होगा ना भाई, तो भी हाँ। पाकिस्तान एक की टांगे बड़ी मजबूत होती है भाई। हाँ। हमने तो जो पाकिस्तानी हमेशा से स्ट्रांग देखी है, और आप जिस अंदाज से पाकिस्तान ए को सुलाया उन्होंने, वो राना नवीदुल हसन वो- जैसा लगता है मोहम्मद अली, इतना उधड़ावल आदमी है वो। इंग्लिश नॉवेल पढ़ता है, वो इंग्लिश पुराने को चाचा जानता हैं वो, मैं आपको तो बता यही दूं। कह रहा हूँ ना, कहाँ से पकड़ के लाते हैं। और फिर असल में आप समझे नहीं, मुझे जो गुस्सा आता है वो ये आता है कि ये इस कदर फालतू का कप्तान है बाबर आजम। मतलब तुम अपनी प्लेइंग 11 को भी डिफेंड नहीं कर पाते, उस पर मतलब तुम्हारे रन अगर बॉलर डिफेंड नहीं कर पाए, बॉलर की मार